हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिएगा इसका। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या आपको स्वर्ग जाना है तो आपका जवाब क्या रहेगा? एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वुड यू लाइक टू गो टू हेवन? व्हाट विल बी योर आंसर? आई थिंक डेफिनेटली यस रहेगा। और फिर मैं इमीडिएटली नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करता हूँ, क्या मरना चाहते हैं आप? क्या जवाब रहेगा आपका? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो। यही प्रॉब्लम है साला, इस दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग पाना तो चाहते हैं, पाना तो हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, बट इफ़ यू आस्क देम कि उसके बदले आप खोना क्या चाहते हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक आपके दिल में, आपके जहन में, आपके अंदर वो धधकती हुई आग नहीं होगी सेक्रीफाइस के लिए, तब तक आप ज़िंदगी में कुछ हासिल भी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सुप्रीम सेक्रीफाइस किए। आप मोर और लेस बहुत सारे, या यूं कहें कि मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल लोगों की अगर ऑटोबायोग्राफी उठा के देखें, उन सब ने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, कभी न कभी सुप्रीम सेक्रीफाइस किए हैं, बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। आप बॉडी बनाना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, लेकिन आप खाने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑन व्हाट बेसिस यू आर एक्सपेक्टिंग दैट यू कैन मेक ए गुड बॉडी? किस आधार पे आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है आपके लिए। जानते हैं, जॉन इब्राहिम को काजू कतली, वो जो मिठाई होती है ना काजू कतली, वो उनको बहुत पसंद है। ही लव्स टू ईट काजू कतली, बट इन हिज इंटरव्यू ही सेड दैट उनको 6 साल हो गया कि वो काजू कतली नहीं खाए हुए हैं। 6 साल से वो इंसान काजू कतली नहीं खाया हुआ है, और हमें आपको 4 दिन बुखार हो जाए, डॉक्टर कह दे कि चावल दाल नहीं खाना है या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जो कि आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, हम आप तड़पने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं कि कब हम ठीक हों, कब खाएं। ये इंसान देख रहे हैं, सचिन जी हैं ये, है ना, सचिन तेंदुलकर। आज हम लोग सचिन को ऐसे ही गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहते। सचिन की जिंदगी को अगर आप गहराई से अच्छे ढंग से उसको स्कैन करें, देखें, तो सचिन को ऐसे गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहा गया। उन्होंने जिंदगी में अपने वो महान बलिदान दिए, इतने कष्ट झेले, इतनी दुख, इतनी विपत्तियों से बाहर निकल के आए कि उन्होंने एक इतिहास रचा, उन्होंने ज़िंदगी में कामयाब हुआ। मैं सचिन के बलिदान के बारे में एक कहानी आपको बताता हूँ। 1999 का वर्ल्ड कप चल रहा था। 1999 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था, उसमें वेन्यू उसका इंग्लैंड में था। सचिन सर रात के अपने होटल में सोए थे। रात के 2 बजे उनके होटल का दरवाज़ा खटकता है। सचिन बाहर आते हैं और देखते हैं कि सामने अंजलि तेंदुलकर खड़ी हैं। एंड यू नो डियर फ्रेंड्स, द न्यूज़ वाज कि सचिन सर के डैड एक्सपायर हो गए थे। अब समझ रहे हैं मेरी बात? वहाँ पे मैच चल रहा था, इंडिया का और तमाम कंट्रियों का मैच चल रहा था, और 1999 का वर्ल्ड कप चल रहा था। सचिन के फादर एक्सपायर हो जाते हैं। सचिन इंडिया लौट के आते हैं, मुंबई में अपने फादर का क्रीमेट करते हैं, अपने फादर का क्रीमेशन करते हैं। उसके बाद अगला मैच केन्या के साथ था। 2 दिन पहले जिसके फादर का डेथ हुई हो, 2 दिन पहले जिसके फादर की डेथ हुई हो, जो अपने पिता का अंतिम संस्कार किया हो, वो आज अपने देश के लिए खेलने के लिए वहां पे पहुंच गया। ऐसे सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहे। और आपको जान के हैरानी होगी कि केन्या के खिलाफ वो तीसरा मैच था इंडिया का केन्या के खिलाफ, और सचिन ने 101 गेंद पर 140 ठोका उसने। ही टोन्ड 140 ऑन 101 बॉल। 2002 में इंडिया और वेस्ट इंडीज का एक मैच चल रहा था। इनको ध्यान से देखिए, है ना, इस इंसान का जबड़ा टूटा हुआ है, इस इंसान का जबड़ा टूटा हुआ है, और इस टूटे हुए जबड़े के साथ अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए बॉलिंग कर रहा है। इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, एक फास्टर बॉलर की गेंद आती है, कुंबले बैटिंग कर रहा है,
उसका जबड़ा टूट जाता है माय डियर फ्रेंड्स, लिटरली उसका जबड़ा टूट जाता है। बट जब बॉलिंग की बात आती है, बिकॉज इंडिया डिड नॉट हैड मैनी ऑप्शंस एज ए बॉलर एट दैट टाइम, उसमें इंडिया की हालत वो नहीं थी जो आज है। आज तो हमारे पास बहुत सारे बॉलर्स और बैट्समैन हैं। मुझे आज भी वो दौर याद है, मैं खुद उन दिनों में मैच देखा करता था जब इंडिया के पास जहीर खान और आशीष नेहरा सिर्फ 2 फास्टर बॉलर हुआ करते थे। अगर उसमें से कोई एक फास्ट बॉलर इंजर्ड हो जाता था तो इंडिया सिर्फ एक फास्ट बॉलर के साथ पूरा 50 ओवर का मैच खेलता था। लेकिन उसमें कुंबले की ज़रूरत थी कंट्री को, उसमें इंडिया को कुंबले की ज़रूरत थी। पट्टी बांध कर ही वॉज डायग्नोस्ड दैट ही हैज़ ब्रोकन हिज जॉ, बॉलिंग करते हैं। ये सेक्रीफाइस नहीं तो और क्या है। आज कुंबले को हम आप क्यों नहीं जानेंगे? आज कुंबले अपनी लाइफ में सक्सेस, नेम, फेम क्यों नहीं डिजर्व करते? बिकॉज ही मेड ए सुप्रीम सेक्रीफाइस। युवराज का देख लो, 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था। 2011 में जिस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीती है, उसमें युवराज वाज हैविंग दैट ट्यूमर इन हिज लेफ्ट लंग। युवराज को बाएं लंग में ट्यूमर था। युवराज के एक इंटरव्यू मैंने देखा, ही सेड दिस थिंग, ही एक्सेप्टेड दैट आई वाज नोइंग दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द लंग ट्यूमर। खून की उल्टी आती थी, स्टेमिना नहीं था, दौड़ते दौड़ते हांफने लगता था, ब्रेथलेस प्रॉब्लम थी, बट उसने फाड़ दिया। युवराज सिंह ने क्या नहीं किया आप बताइए? 2011 के वर्ल्ड कप में आई थिंक ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ आवर कंट्री। आप बलिदान को देखिए, आप सोचिए जरा, हम अब छोटी मोटी चीज़ें सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हैं। जिसको खून की उल्टियाँ हो रही हो, हम आप कैंसर का नाम अगर अपने बारे में सुन ले कैंसर से रिलेटेड, तो ये क्या फील होता है, कैसे फील होता है, ये तभी हम समझ पाएंगे। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, ये कहानी लगती है, बट द पर्सन हु वाज डायग्नोज्ड दैट ही इज हैविंग ट्यूमर इन हिज लेफ्ट लंग, ही वाज प्लेइंग फॉर हिज कंट्री। एलन मस्क को एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उसके बिजनेस में फाइनेंस की प्रॉब्लम आई। एलन मस्क अपने उस घर में, जो उसका अपना पर्सनल घर था, उसको रेंट पे रखा और वो रेंट के घर में रहने चला गया क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। आप समझ सकते हैं, एक इंसान जो मल्टी मिलेनियर और मल्टी बिलियनियर हो, उसके बावजूद वो अपने घर को रेंट पे रखकर रेंट के घर पे रहता है और अपने उस रेंट पे दिए हुए घर के पैसे से अपना बिजनेस अफोर्ड करता है। नारायण मूर्ति जी का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। आज इन्फोसिस दुनिया की, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, दुनिया की टॉप सॉफ्टवेयर IT कंपनी है। नारायण मूर्ति जी अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, इन्फोसिस को खड़ा करने के लिए, उन्होंने अपनी पत्नी, अपनी वाइफ के ज्वेलरी तक गिरवी रख दिए थे।